रामेश्वरम तमिलनाडु का वह आइसलैंड जहां रामनाथ स्वामी जी का टेम्पल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धामों में एक बड़ा धाम रामेश्वरम। चलिए देखते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए क्या क्या प्रोसीजर है। तो हमें उठना था सुबह के 4 बजे, चल झूठा। पर दर्शन के एक्साइटमेंट और लेट नाइट रामेश्वरम पहुंचने के कारण सुबह के 5 बजे हम उठे और चल दिए दर्शन के लिए। सॉरी। अग्नि तीर्थम के लिए जाते हुए हम देखते हैं लोग जो हैं सुबह के 3 बजे से अग्नि तीर्थम स्नान के लिए रेडी हैं। अग्नि तीर्थम स्नान इसलिए जरूरी माना जाता है क्योंकि श्री प्रभु रामचंद्र जी ने यहाँ पर स्नान किया था, इसलिए लोग दर्शन से पहले यहाँ स्नान के लिए आते हैं। तो चलिए हम भी नहा लेते हैं, फिर चलते हैं दर्शन की ओर। शुरू से स्नान हो गया, वीडियो आने से पहले। फिर चलते हैं नॉर्थ गोपुरम की ओर। और आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये गोपुरम है क्या। गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, जो कि एक विशाल और भव्य प्रवेश द्वार होता है जो मंदिर के मुख्य गर्भगृह की ओर जाने का मार्ग दर्शाता है। मंदिर के चारों द्वारों पर 4 गोपुरम है, जिसमें पूरब और पश्चिम का द्वार सबसे बड़ा है। इसमें पूरब का गोपुरम 10 मंजिल का है और पश्चिम का गोपुरम 7 मंजिल का है। बहुत से श्रद्धालु आपको काली धोती में दिखेंगे, जो कि दक्षिण में प्रसिद्ध केरल के सबरीमाला मंदिर के लिए निकले हैं, जो कि साल में एक बार खुलता है। अब चलते हैं 22 कुंड स्नान के लिए, जिसके लिए आपको उत्तरी द्वार पर जाना होगा। गोपुरम में प्रवेश करने से पहले आपको कुछ पंडा लोग मिलेंगे, जो आपको 22 कुंड स्नान के लिए पूछेंगे। अगर आपका मन है जल्दी स्नान करने का तो आपसे कुछ अमाउंट मांगते हैं, और नहीं तो 25 रुपया पर पर्सन लगता है। 22 कुंड स्नान जब श्री राम प्रभु जी ने रावण का वध किया था, तब राम जी के ऊपर ब्रह्म हत्या दोष का पाप लग गया था। उस पाप से मुक्त होने के लिए राम जी ने 22 नदियों का पानी को एक कुंड में जमा किया था और स्नान किया था। इसलिए 22 कुंड में स्नान करना जरूरी है। इसके बाद ही आपको दर्शन के लिए प्रवेश दिया जाता है। 22 कुंड का जो पानी होता है वो मीठा होता है, और रामेश्वरम जो है समुद्र के किनारे है, तो उसके बाहर पूरा खारा खारा पानी है। लेकिन जो भी आप 22 कुंड में स्नान करते हैं, आपके मुंह में थोड़ा सा भी पानी जाता है तो वह थोड़ा मीठा लगता है। गीला, फिर से गीला। बाईस कुंड स्नान के बाद आप
साउथ गोपुरम की ओर आते हैं, जहां आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद आप मंदिर के बाहर आते हैं। दर्शन के लिए आपको पूर्वी गोपुरम से इंटर करना होगा। उसमें भी आपको 2 दर्शन करने को मिलेंगे। पहला स्पेशल दर्शन, जिसमें आपको 100 से 200 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं स्पेशल दर्शन के बारे में? अपनी राय कमेंट में दे। दूसरा आम दर्शन, मुझे तो यह दर्शन बहुत बेस्ट लगता है। और हाँ, शेषनाग जी का मणि दर्शन भी होता है, जिसके लिए आपको काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा और मणि दर्शन के लिए आपको पर पर्सन 50 रुपया देना होगा। और यह दर्शन केवल 1 घंटे का होता है, जो कि 4 से 5 बजे के बीच में होता है। तो जल्दी उठकर अग्नि तीर्थम नहाने से पहले आप मणि दर्शन कर सकते हैं। ज्योतिर्लिंग दर्शन के समय किसी भी प्रकार का फोटो या वीडियो लेना सख्त मना है। वैसे तो मंदिर के अंदर अनेक छोटे छोटे शिवलिंग हैं, लेकिन इसमें 2 प्रमुख ऐसे शिवलिंग हैं। पहला रेत से बना हुआ, जो कि माता सीता जी ने अपने हाथों से बनाया था, और दूसरा हनुमान जी के द्वारा लाया गया हुआ शिवलिंग। ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद एक और दर्शन बचता है, जो कि है माँ पार्वती जी का। यहाँ माँ पार्वती जी का पर्वतनी रूप को दर्शाया गया है, जो देखने में काफी सुंदर और बहुत ही अद्भुत है। यह मूर्ति शयनागार में बना हुआ है। रात्रि की आरती के पश्चात श्री रामेश्वर जी की उत्सव मूर्ति को इस भवन में लाया जाता है। यह यूनर पर इस मूर्ति को पार्वती जी के सामने लाके पूजा जाता है। शयन आरती के दर्शन को कैलाश दर्शन भी कहते हैं। रामेश्वरम दर्शन के लिए आए और आपने गलियारा नहीं देखा तो बता दूं, यह दुनिया का सबसे लंबा गलियारा है, जो कि 1224 मीटर लंबा, लगभग 3800 फीट लंबा गलियारा है। यह गलियारा अपने भव्यता और अद्वितीय वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह गलियारा नॉर्थ से साउथ में 197 मीटर और ईस्ट से वेस्ट में 133 मीटर लंबा है। इस गलियारा के परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर है और ऊंचाई की बात करें तो 9 मीटर है। इस गलियारे में टोटल 1212 नक्काशीदार स्तंभ है, जो कि द्रविड़ शैली में है। इस गलियारे में सैकड़ों हाथी आ जा सकते हैं। इस गलियारे में भगवान राम जी से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। इस कारण से यहाँ लोग जो हैं गलियारा में परिक्रमा भी करते हैं। और आप ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद बाहर आते हैं तो आपको बाहर में ही प्रसाद के रूप में एक लड्डू भी दिया जाता है। मंदिर के अंदर में ही प्रसाद का काउंटर बनाया गया है, जहां से आप अपने घर वालों के लिए और पड़ोसी वालों के लिए आप प्रसाद ले सकते हैं। अगर आपने यह दर्शन किए हैं तो कमेंट में यस लिख दें, नहीं किए हैं तो नो लिख दें। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।